नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है 153। इससे बोल रखा है इनमें से कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे नहीं बसा। इसमें आपको 4 शहर दे रखे हैं, पूछ रखा है कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे नहीं बसा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका कानपुर। कानपुर शहर गोमती नदी के किनारे नहीं बसा, कानपुर बसा है गंगा नदी के किनारे। ठीक है, जैसे हमारी दिल्ली है, अब दिल्ली के रहने वाले जो मोस्टली बच्चे जो हैं यहाँ पे दिल्ली के रहने वाले हैं, तो दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, शाबाश, ये बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है 154। इसमें रखा है आपको सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा बसा हुआ है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या कहाँ बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे, और अयोध्या में क्या है? राम मंदिर है। नेक्स्ट 155 नंबर दे रखा है आपको, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं बसा। इन चारों में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे नहीं बसा हुआ? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। ठीक है, ये बच्चों ये भी बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे, और बाकी डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सोकोवा घाटी, ये सारे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट 156 दे रखा है आपको, इनमें से विटामिन किस में विटामिन सी नहीं होता। तो बच्चे पता है आपको विटामिन सी खट्टी चीज़ों में होता है, तो नींबू खट्टा होता है, संतरा खट्टा होता है और आंवला खट्टा होता है ना। तो दूध आपका खट्टा नहीं होता, तो दूध में विटामिन सी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। तो बच्चों फटाफट से अपने आंसर चेक कर लो, वीडियो को रोक के। आगे चलते हैं, आप अपनी कॉपी में नंबर डालो फटाफट से, 157 से 161, है ना, आपने डाल लिए होंगे पहले से ही। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 157 में, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? तो बच्चों ये रोग होता है हमारा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। बच्चों रिकेट्स में क्या होता है? इस रोग में बच्चों की जो है ना हड्डियाँ होती हैं, बच्चों की जो हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, वो हड्डियाँ टेढ़ी और कमज़ोर हो जाती हैं इस रिकेट्स रोग में, ठीक है, और ये विटामिन डी की कमी से होता है। आगे चलते हैं। ठीक है, ये रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, बेरी-बेरी विटामिन डी की कमी से होता है, और एनीमिया खून की कमी से होता है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 158। आपको दे रखा है अकबरनामा की रचना किसने की थी? ये पुस्तक है, ये पुस्तक किसने लिखी थी आपसे पूछा गया है। तो अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 159। तानसेन का मूल नाम क्या है? तानसेन का रियल नेम क्या है? तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा रामतनु पांडे, है ना। तानसेन गाना गाता था ना फेमस, तो ये रामतनु इसका पांडे इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? जो राम मंदिर बना है वो किस शैली में बना है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा वो बना है आपका नागर शैली में बना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बच्चों की वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया है? तो बच्चों ये नारा दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये आपने फटाफट चेक कर लो, आगे चलते हैं। आगे बच्चों क्वेश्चन आप कॉपी में लिख लो 162 से 166, इसके आंसर देखते हैं। 162 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? यानी इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बच्चों इसमें आप देखो जो गंगा है वो भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपको बच्चों पहले पता होना चाहिए बंगाल की खाड़ी कहाँ है। जैसे भारत का नीचे का हिस्सा बना दिया मैंने, ये श्रीलंका है और ये क्या है आपका भारत है। तो बच्चों यहाँ पे आपकी बंगाल की खाड़ी है आपके राइट साइड, और लेफ्ट साइड क्या है आपका अरब सागर है। ठीक है, राइट साइड आपकी बंगाल की खाड़ी है और लेफ्ट साइड आपका अरब सागर है। तो कह रहे बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं? तो आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, और इंडिया के नीचे क्या आपका हिंद महासागर है, तो बंगाली खाड़ी में गंगा भी गिरती है। आगे ऑप्शन बी आपकी कावेरी, कावेरी भी गिरती है ना, गोदावरी, तीनों नदियाँ गिरती हैं। इसके बाद देखो कावेरी इसके अंदर भी आ गया है, तो कावेरी तो गिरती थी, वहाँ गिरती थी, यहाँ पे भी गिरेगी ना। तो कृष्णा भी गिरती है, पेन्नार भी गिरती है ना, तो ये दोनों ठीक है। तो बच्चों हाँ ऑप्शन नंबर आपका डी ठीक हो जाएगा। तो आपके दोनों ठीक हैं, ये नहीं है भाई, ये नहीं नदियाँ नहीं गिरती बंगाली खाड़ी में, तो ऑप्शन नंबर आपका डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट 163 दे रखा है आपको, G20 क्या है ना, आपसे पूछ रखा है G20 क्या है? तो G20 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक मंच है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक मंच है। नेक्स्ट दे रखा है आपको 164 कि G20 का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका जो चिन्ह है वो कैसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका चिन्ह ये वाला आपको इसमें दिख रहा है, ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165, G20 का क्या नारा है? तो G20 का नारा इसमें दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है वासुदेव कुटुंबकम, एक राष्ट्र एक परिवार, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। तो बच्चों इसका आंसर डी हो जाएगा। ये सारे नारे क्या हैं? G20 के हैं। नेक्स्ट आपका 166, चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के कौन से ध्रुव पर उतरा था? ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था, ये आपका नीचे वाला है दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल, ऊपर वाला है नॉर्थ पोल, तो वो साउथ पोल पे उतरा है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, आगे दे रखा है बच्चों, आगे अपने नंबर डाल रखे ही होंगे पहले से ही। हम देखेंगे इसमें 167 से 172 तक। तो 167 में दे रखा है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले 3 देश कौन से हैं? ठीक है, तो 3 देश जो चंद्रमा पे उतर चुके हैं,
वो बच्चों इसके अंदर दे रखे हैं आपको। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका रूस, चीन, भारत या चीन, हाँ, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, चीन, यूएसए और जापान, ठीक है? सॉरी बी हो जाएगा इसका ना, सी बोल रहा हूँ। इसका आंसर आपका बी ठीक हो जाएगा। आगे 168 में दे रखा है आपको, अभी तक पृथ्वी से चंद्रमा पर कितने मनुष्य यात्रा कर चुके हैं? ठीक है, तो पृथ्वी से मनुष्य चंद्रमा पे अब तक क्या 12 लोग क्या यात्रा कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है 169, इसरो का दूसरा चंद्रयान 2 चंद्रमा पर कब उतरा था? तो थोड़ा पुराना क्वेश्चन पूछ लिया इसने, तो बच्चा उतरा था 22 अगस्त 2019 को उतरा था। आगे दे रखा है 170, रोवर का संस्कृत नाम क्या है? तो रोवर का संस्कृत नाम है प्रज्ञान, प्रज्ञान। आगे 171, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? तो आपको बताना है मिशन चंद्रयान की थीम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, साइंस ऑफ द मून इसकी थीम है। आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर आपका 172, चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुँचती है? यानी जो चाँद पे जो लाइट लाइट जो रिफ्लेक्ट होके, परावर्तित मतलब उसको रिफ्लेक्ट होके, आपको पता है कि चाँद की कोई खुद की लाइट नहीं है। चाँद पे क्या होता है, सूरज की लाइट पड़ती है, तो वो रिफ्लेक्ट होके पृथ्वी तक आती है। तो बच्चों वो लाइट आती है आपकी, ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा, 1.28 सेकंड में आती है। और अगर आपसे बच्चे पूछा जाए कि अर्थ तक यानी पृथ्वी तक जो सन है, सन की लाइट कितने समय में आती है? तो बच्चों वो लगभग आती है 8 मिनट में। 8 मिनट में सूरज की रोशनी पृथ्वी तक आती है, ठीक है? अर्थ तक आती है, ध्यान रखना। और सबसे पहले इंडिया में सूरज कहाँ दिखता है? वो दिखता है अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए उसको उगते हुए सूरज की भूमि भी कहते हैं हम। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है आपको 173 में, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है? जो ऑस्कर पुरस्कार है ये किस फ़ील्ड में दिया जाता है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ़िल्म से, फ़िल्मों से। ये फ़िल्मों में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार, और फ़िल्मों में मिलने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार वर्ल्ड में ऑस्कर ही है, ठीक है? आगे दे रखा है आपको इंस्टाग्राम, जो हम इंस्टाग्राम चलाते हैं वो किस देश की कंपनी है? इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? तो बच्चों इंस्टाग्राम जो कंपनी है वो अमेरिका की है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो थोड़ा स्पीड से करते हैं ना, क्वेश्चन 25 और बच गए हमारे। आगे दे रखा है आपको, आपने नंबर डाल ही लिए होंगे 175 से 180 तक नंबर डाल रखे होंगे आपने। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो बच्चों सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग हुआ था अमेरिका में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 176, 70 फीट भीमराव अंबेडकर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो बच्चों स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये जो स्टैच्यू है 70 फीट ऊँची है, तो ये कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है गुजरात गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नेता की याद में बनाया गया था? तो बच्चों ये बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाया गया था, और इसकी हाइट कितनी है आपको पता होना चाहिए, इसकी हाइट है 182 मीटर है, ठीक है? और दुनिया की सबसे ऊँची स्टैच्यू है ये, आप याद रखना। नेक्स्ट आपका 178, विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। नेक्स्ट 179, रोहतांग दर्रा तो बच्चों भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मैंने आपको बताया था दर्रे क्या होते हैं, जो 2 पहाड़ होते हैं, ठीक है? 2 पहाड़ में के बीचों-बीच जो नदियाँ रास्ता काट के बना देती हैं, है ना? पानी पहाड़ को काट देता है, बहुत लंबे समय तक चलता रहता है, तो पहाड़ कटता रहता है। जो रास्ता बन जाता है पहाड़ कटने से आने-जाने के लिए, उसको दर्रा बोलते हैं। तो एक दर्रा है बहुत बड़ा, रोहतांग दर्रा। तो पूछ रखा आपसे कि रोहतांग दर्रा किस भारत के राज्य में है? तो बच्चों ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, 180 नंबर देखते हैं, मणिपुर में स्थित प्रसिद्ध दर्रा कौन-सा है? तो मणिपुर में इनमें से कौन-सा दर्रा है? तो बच्चों उसका नाम है तूजू दर्रा। ये कहाँ है? मणिपुर में है। आगे चलते हैं बच्चों। अब फटाफट से आप जल्दी से अपने आंसर चेक कर लिए होंगे आपने, 181 से 187 नंबर हम करेंगे, फिर आप इनके आंसर चेक करना। सुखना झील भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में, है ना? पंजाब हरियाणा में है ये सुखना झील, चंडीगढ़ में, जो इसका जो पंजाब हरियाणा का दोनों का जो एक क्या कहते हैं कैपिटल है वो क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है? तो ध्यान रखना। आगे चलते हैं, आपको दे रखा है 182, पेरियार झील भारत के कौन से राज्य में स्थित है? पेरियार झील भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में स्थित है ये। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 183, इसमें दे रखा है आपको टकटोक उत्सव। टकटोक उत्सव भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये उस पे बनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 184 में दे रखा है गुड़ी पड़वा उत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो बच्चों ये उत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट 185, हिमाचल प्रदेश में कौन-सा प्रसिद्ध उत्सव मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश का आपको फेस्टिवल पूछ लिया है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फागड़ी उत्सव हिमाचल प्रदेश में बनाया जाता है। आपका नेक्स्ट है 186, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? हजारीबाग बच्चों राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? वो झारखंड में है। ये जो पार्क होता है, ये पार्क टाइगर के लिए और जंगली जानवरों के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखना। नेक्स्ट दे रखा है बक्सर खाड़ी का युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, जो बक्सर का युद्ध था वो कब लड़ा गया था अंग्रेजों के साथ? तो लड़ा गया था ये 1764 में लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1764। आगे दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 188 से 191,
तो ये वीडियो को रोको और अपने आप आंसर लगाओ, फिर चेक करना फटाफट से। आगे दे रखा है आपको सुंदरवन टाइगर रिज़र्व कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई सुंदरवन, है ना? रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ मिलते हैं आपको सुंदरवन में और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी क्या है? सुंदरवन डेल्टा है। तो भाई ये तो मैंने नाम भी बता दिया आंसर में ही, बंगाल है ना? तो पश्चिम बंगाल, ठीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी 25 साल होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए आपकी। आगे है प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी कम से कम एज होनी चाहिए 25, ठीक है? या तो वो एज 25 होनी चाहिए या वो 30 का होगा तो राज्यसभा का सदस्य होगा, वो थोड़ा ज़्यादा डीपली क्वेश्चन हो जाएगा, अपना याद रखना है ना। अभी आपको इतनी पॉलिटिकल पूछेगा नहीं। आगे दे रखा है रासलीला। रासलीला कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रासलीला है आपका उत्तर प्रदेश का फेमस डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फटाफट से आप देख लो 192 से 197 इन क्वेश्चनों के नंबर आप डाल रखे होंगे, फटाफट से आंसर लगा लो। 192 में दे रखा है आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी नदी का नाम इसके अंदर दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर ए, मरे डार्लिंग। सबसे बड़ी नदी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। आगे दे रखा है यूरोप महाद्वीप स्थित सबसे बड़े देश का क्या नाम है? यूरोप में सबसे बड़े देश का नाम है बच्चों रूस, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा आपका। 194 में दे रखा है आपको पृथ्वी पर स्थित सबसे छोटा देश कौन-सा है? सबसे छोटे देश का नाम पूछ लिया। तो बच्चों सबसे छोटे देश का नाम है वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है 195 कृषि संसाधनों की दृष्टि से कौन-सा महाद्वीप सबसे धनी है? मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पे कृषि संसाधन है, ठीक है? तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एशिया। यहाँ पे ज़्यादा कृषि संसाधन, अच्छी भूमि, अच्छी खेती-बाड़ी होती है, पैदावार होती है, फसलें होती हैं, है ना? फल सब्जियाँ होती हैं। आगे 196 मोहिनीअट्टम कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बच्चों मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, ये कहाँ का है? केरल का है, मोहिनीअट्टम, ठीक है? नेक्स्ट आपका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये नाम ध्यान रखना, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खान कौन-सी कला से प्रसिद्ध हैं, संबंधित हैं, ठीक है? आपसे पूछ सकता है कि बिस्मिल्लाह खां कौन-सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, वो क्या बजाते हैं? शहनाई। शहनाई कला के लिए वो प्रसिद्ध हैं, ठीक है बच्चों? तो आज के बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, इनको और देख लेते हैं। इसमें क्या रखा है आपको, इसमें 4 ऑप्शन नहीं दे रखे, इसमें आपको मिलान करने के लिए बोल दिया है ना, आपको मिलान करना है। तो इसमें दे रखा है सावित्री, श्री कृष्ण और अली बाबा। तो इसमें बच्चों पहला आपका अगर मिलान करें हम, तो 198 का जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है? सावित्री। क्योंकि ये पौराणिक कथाओं के अनुसार एक सावित्री जो लेडीज़ थी, उसके पति सत्यवान थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने यमराज से लड़ाई कर अपने पति के प्राण वापस करवाए थे, तो ये वही सत्यवान और सावित्री है। आगे दे रखा है आपको 199 श्री कृष्ण, आपने सुना होगा, ये भी कथा है ना? जैसे कृष्ण और अर्जुन के बारे में सुना होगा, महाभारत में कृष्ण थे, अर्जुन थे, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक हो जाएगा। 200 वाले का है अली बाबा। अली बाबा की कहानियाँ आपने सुनी होगी, मूवी भी देखी होगी। अली बाबा 40 चोर, उसमें बोलता था खुल जा सिम सिम, ठीक है? वो गुफ़ा खुल जाती थी, अली बाबा अंदर जाता था, सोना-वोना लेके घर चला जाता था वापस, है ना? तो वही है अली बाबा 40 चोर, तो ये कुछ कहानी, कुछ महाकाव्य है ना? तो उनके बारे में पूछ रखा था आपसे। तो बच्चों आप अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय।